क्या हुआ? जुन्नी ने कुछ कहा है? नहीं, ऐसे बस। उधर वाला भी साफ कर दूं? मेकअप खराब हो जाएगा ना। अगेन एवरीथिंग विल बी वेरी सून इंशाल्लाह। देखो, हम मुझे नहीं पता तुम्हारी क्या बात हुई है, लेकिन हम जब इस तरह के किसी रिलेशनशिप में होते हैं ना, और ऑलमोस्ट हम इन लोगों को अभी तक जान ही रहे। मैं भी शराज को जान रही हूँ, रोज़ाना जानती हूँ, हर नए पहलू से, हर नई चीज़ से। जब आप किसी इंसान को जानते हैं ना, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये जो आपको ना हर दिन उस इंसान के बारे में एक एक चीज़ पता लगती है। जैसे जैसे वो आपसे कंफर्टेबल होता जाता है ना, वो आपके ऊपर एक एक करके अपनी जो उसकी मर्ज़ी होती है ना, और अपनी जो उसकी एक ये समझ लें कि जो वो चाहता है अपने किसी अपने से, वो बताना शुरू कर देता है। क्योंकि हम लोग एक ऐसे माहौल से हैं, हम लोग थोड़े मॉडर्न हैं, तो सम टाइम हमें उन चीज़ों को, बिकॉज़ आज से पहले हमें किसी ने ऐसा कहा नहीं ना, तो हमें उसको एक्सेप्ट करने में वक्त लगता है। नहीं, मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं, ना उसने मुझे कुछ कहा, लेकिन एक छोटी सी बात थी। उस छोटी सी बात को क्लियर करने के बजाय वो, तुमने देखा किस तरह से बात कर रहा है। अच्छा, तो मेरे तरीका सामने ये मैंने नहीं है। सुना उसको उसने क्या बात की, क्योंकि जुनीद आहिस्ता बोलता है वैसे तो, लेकिन अगर उसने जो भी कुछ वही मैं हैरान हूँ कि ये किस तरह से बात कर रही हूँ। मतलब मैं तुमसे चिल्ला के बात करनी, तो मैं भी चिल्ला सकती हूँ, बहुत अच्छे से चिल्ला सकती हूँ। चिल्लाने का फ़ायदा नहीं है, तरीके से बात करो। जो अगर मेरी कोई मिस्टेक होगी, मेरी कोई गलती होगी, मैं बोलूँगी हाँ ठीक है मुझसे गलती है, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करूँगी, सॉरी। हाँ, तुम वो बोल ऐसी रहा लड़की है हो। मैंने कुछ किया ही नहीं, क्या हो गया, मैंने क्या किया है, तुम्हारी माइंड इतना छोटा है, ये है, तुम ये सोच रहे हो। मुझे बुरा लगा कि मैं जो बात कर रही हूँ उसको तुम क्लियर करो। तो वो क्लियर नहीं कर रहा, वो कह रहा है कोई बात ही नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा ही होगा। ठीक है, फिर तुम चिल्ला के, मैं कहा चिल्ला के बात नहीं करो, चिल्लाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं भी चिल्ला सकती हूँ। ये कल चिल्लाया था तुम? अभी भी बदतमीज़ी से बात कर रहा है। ठीक है, ओके। जब आपके लिए, आपकी लाइफ में मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, या कुछ भी, पेरेंट्स भी मेरे लिए, तुम्हारे लिए वैल्यू नहीं रखती, तो ठीक है, इट्स ओके। तुम अपने रास्ते में, अपने रास्ते, और क्या कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, तुम्हें आए हुए और जुनैद से मिले हुए कितना टाइम हुआ? जब से हूँ यहाँ पे 10 दिन। 10 दिन हो गए तुम्हें? तो 10 दिन में इंसान किसी को इतना जान लेता है? मैंने तो पूरी कोशिश की है ना। जब तक वो लीडर था या जो भी था, मैं उसके साथ साथ थी, मैं अपना टाइम उसको दे रही थी, क्योंकि मुझे उसको जानना था। तब सही चल रहा था। जब मेरे ऊपर जिम्मेदारी आई है, तो वो भाग रहा है मुझसे, उसको उलझन होना शुरू हो गई है। बात करो तो मुंह फुला के, ये क्या तरीका है यार। आप इस तरह के रिएक्शन दोगे तो अगले को पता लगेगा कि आपको उलझन हो रही है, आप जान छुड़ाना चाह रहे हो, तो आप जाओ फिर। वो सब ठीक है जुनैद, थोड़ा सा लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ये सब हर पार्टनर का ये थोड़ा सा रहता है। लड़की होती है थोड़ी पजेसिव, वो चाहती है मेरा पार्टनर थोड़ी सी मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम दे, थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे। वो आप दे रहे हो, मैं मना नहीं कर रही, बस क्या है, जब वो ये नखरे कर रही है ना, वो नखरे होते हैं लड़की के। आप उसको आगे से बस ये बोल दो, अच्छा चलो मैं अब से नहीं करूँगा, अब मैं कोशिश करूँगा। नहीं यार देखो, मैं ना, देखो मैंने उसको बहुत समझाया, ठीक है, उसको इतनी सारी बातें मैंने कल भी समझाई। उसको मैंने ये भी कहा कि यार जो हो गया सो हो गया, दफ़े करो ना। एक बात की, अच्छा कल मीर हमज़ा ने और आशिर ने एक बात कर दी, उसको मजाक में बात कर दी। हमारा प्लान था मजाक करेंगे इसके साथ, वो इतना सीरियस हो गई कि वहाँ जाके लड़ना शुरू हो गई। चलो वो हो गया, मैंने उसको पता नहीं कोई बात थी कि ड्यूरिंग द गेम तुम किसी और का नाम लेने वाले थे, ठीक है। उसके बाद वहाँ से उठी, मीर हमज़ा से बोली तुमने क्यों किया। उसके बाद मीर हमज़ा को बुला के पूछ रही है, कभी उसको पूछ रही है, कभी इसको हमज़ा को पूछ रही है, एक और जो दूसरा लड़का उसको पूछ रही है। क्यों भाई, क्यों तमाशा बना रही हो, क्या कर रही हो। मैं आंखों में समझा, मैंने बोला मेरे आपस में मेरी बात हो गई ना, तुम्हें ट्रस्ट ही नहीं है मुझ पर। तुम पे ट्रस्ट की बात करो, तुम्हें ट्रस्ट ही नहीं है मुझ पर। मैं तुमसे आंखों में बात करूँ कि मत करो मत करो मत करो, तुम लिटरली मुझसे वो कर रही हो। चल यार, जो भी है तो तेरी ना, ख़त्म कर यार। 10 लोग और जाके इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, खुश हों, मज़े लें। इससे अच्छा है यहाँ से उठो, उठो जाओ, उठाओ, गले लगाओ। नहीं भी तो बिल्कुल नहीं करा कुछ भी। कल से खिंच गई है यार। कल से खिंच गई तो मैं ही बहुत खिंच गया हूँ, मुझे ही बहुत बुरा लगा। और मैं वाकई बहुत, मैं पूरे तकरीबन 2 घंटे में बाहर बैठा रहा हूँ वहाँ पे इन लोगों के साथ।
मैं बात करने किया, दोबारा किया, नॉट इंटरेस्टेड। यार ये कौन सी ये बात नॉट इंटरेस्टेड जुमला तो अच्छा नहीं है ना जन्नत। वो तो वो अग्री कर रही है, उसने सॉरी बोला, उसने कहा मैंने मेरे निकल गया, अभी भी मैंने sorry वाला कुछ मजाक भी नहीं में था, बोल अभी भी दिया, उसका मैं attitude यही नखरे है। वाले मूड में थी, मैंने तंग करने के लिए बोल दिया, उसने सॉरी की है इस बात पे। नहीं, कोई सॉरी नहीं की भाई उसने। देखो अभी मैंने बोला तो कि नहीं, उसको उसने मुझसे regret है। कोई सॉरी नहीं की। अबे छोड़ो ना यार, नहीं 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 नहीं, शराज खत्म खत्म करने की बात नहीं, मुझे खुद बहुत बात बुरा खत्म लगा। करने की नहीं है, बात ये कि आपको रिग्रेट अगर है, मैं आयशा के मुंह पे ही बात बोल चुका हूँ कि आयशा अगर आपको इतनी प्रॉब्लम थी तो आपने पहले समझना था ना बंदे को। जब तक वो लीडर था, आयशा का कहने का मकसद ये था, आयशा मेरे साथ बैठी थी, मैंने आयशा से खुद बुला के बात की थी, मैंने कहा आयशा क्या बात है। आयशा ने कहा भाई जब तक वो लीडर था, तो जब वो लीडर था तो मैं उसके साथ साथ चल रही थी, ठीक है, जहाँ जा रहा था। अब अगर मेरी कुछ काम जिम्मेदारियाँ लग गई हैं, ठीक है, तो वो कहीं भी नहीं है। मैंने कहा तुम्हें किस तरह से चाहिए जुनैद? क्या तुमने बैठ के जुनैद से इस बारे में बात की कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें, पहले तुमने बैठ के बात की पहले कि जुनैद आज तो मैं ऐसे हूँ, तो अगर मैं बिज़ी होंगी तो आप किस तरह से बिहेव करोगे, और आपके कौन दोस्त हैं, किससे आपकी दोस्ती है, किससे आपकी दोस्ती नहीं है, आपका किससे कितना इंटरेक्शन है, तो मैं अपने माइंड सेट को उस तरह एडजस्ट करूँगी। मैंने कहा क्या ये बातें हुई? कहती है हाँ नहीं ये बात तो नहीं हुई, अब मैं सोच रही हूँ सारी बातें करूँ। मैंने कहा अब सोच रही हो ये बातें करने का तुम? लेकिन खैर यार, सबका अपना अपना प्रोसेस होता है और अपना अपना तो नेचर फिर होता प्रोसेस के है। बाद एंड भी ऐसे ही होता है ना। सेम नहीं हो सकता सबका। आई डू एग्री, हाँ। मगर फिर प्रोसेस का एंड भी खराब होता है। देखो ना कितनी जल्दी प्रोसेस कर लिया आपने। नहीं खैर एंड तो नहीं होगा यार। मैं ये नहीं कह रहा एंड मतलब ये कि लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं ना, मिसअंडरस्टैंडिंग जब क्रिएट होती है, जब बीच के लोग, आप कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तुम भी कोशिश कर लो कि हमने ही बैठ के समझाया, मैंने उससे भी बात कर ली। अब क्योंकि वो बॉन्ड यूं नहीं बना एकदम से, वो यूं बना हुआ था, जैसी एक मिसअंडरस्टैंडिंग में यूं करके फैल गया। अब हम कोशिश कर रहे हैं ना, तो वो फैलते फैलते वापस आता है, दोबारा इतनी मेहनत करनी पड़ेगी इन दोनों को। तो पहले मेहनत करो, बाद में बॉन्ड, जब बॉन्ड बन जाता है फिर लड़ाई के ऊपर आपको वापस जाने का रास्ता बहुत आसान होता है जब बॉन्ड बन जाता है। जब बॉन्ड नहीं बनता और फिर आप एकदम से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो बॉन्ड फटता चला जाता है आपका, और फिर जिन लोगों को फ़ायदा उठाना था वो फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का। तो मैंने से यही बोला, मैंने कहा भाई या तो वो आए, तुमसे अपने सवालात करें कि तुम ऐसे हो, तुम्हारे लिए तुम्हारे कौन से दोस्त इंपॉर्टेंट हैं, जन्नत कितनी इंपॉर्टेंट है, तूबा कितनी इंपॉर्टेंट है, बतूल कौन है, बतूल का क्या ताल्लुक है, तो उरूज का तुमसे कितना मजाक क्यों है। ये सवालात किए थे या नहीं किए? क्यों नहीं किए? मेरा सवाल सिर्फ ये। और अब अगर प्रॉब्लम हो रही है तो फिर दोबारा बैठो। तो यही बात है ना कि बैठो और बात करो, बैठ के रिकंसाइल बात करके करने से खत्म होगा। रिकंसाइल करके बैठो, चीज़ें सॉर्ट आउट करके बैठो, और अब ये सोच के बोलो कि हम कपल तो हैं, बट अब अभी हम जान रहे हैं एक दूसरे को। खत्म हो गई बात। हाँ लेकिन एटलीस्ट बैठो ना यार, बैठो बात करो। बैठने का तरीका ये था कि बैठी और फौरन मगर उठ के क्यों गई वो भी? उठ चली गई। ये क्या तरीका है? जन्नत तुम लेकर आई थी ना उसको, वो तो वो मैं attitude agree तो फिर करती क्यों हूँ। लेके चली, फिर क्यों चली गई यार? एटीट्यूड नहीं है यार वो एटीट्यूड ही कहलाता है। नहीं यार, थोड़ा सा बिल्कुल। तुम लाउड हो रहे थे तो उसको बुरा लग रहा था कि यार यार ये तो लाउड, नॉर्मली भी लाउड होता है यार। अरे लेकिन वही बात है ना कि वो तो नहीं है ना, उसको पता नहीं, हमें पता है ना, एग्जैक्टली हमें यही तो बोल पता रहा हूँ है। कि वो नई है। जगह नहीं देखता। ये पहला वाकया नहीं है, पहले भी वो वॉशरूम वाली बात तुम जन्नत मैडम खुद कह रही हैं, तुम उसको आजमाना। ये अपने साथ ज्यादती करी, इसको अंदाजा हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, कुछ टाइम में इसको पता चल जाएगा आशिर भी अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं लोग एक दूसरे के साथ। जहाँ बिल्कुल पजेसिव नहीं है। आशिर भी पसंद करती है। इनके अंदर एक दूसरे के लिए पजेसिव नहीं दिखते ना, ये कैसी मोहब्बत है? मोहब्बत इट्स नॉट ओनली पजेसिव, लिटिल बिट पोजेशन, वो एक मिक्सचर है जिसके अंदर आपको मल्टीपल मूड्स होते हैं, खाली एक ही मूड नहीं होता जैसे वो उरूज और हमजा का है। हाँ। प्यार ही प्यार, अच्छी बात है प्यार ही प्यार। लड़ाई भी देखी होंगी लेकिन मुझे क्यूट लगते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे बुरे नहीं लगते। दूसरे भी रिलेशनशिप्स हैं लेकिन आपको वर्सेटाइल होना पड़ता है अपने रिलेशनशिप के अंदर। जब तक मैं इससे खाली मोहब्बत वाली बातें या चीज़ें ही करता रहूँगा, वो नहीं होगा तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि इसका दूसरा बिहेवियर कैसा है। पता चला एकदम से लड़ाई हो गई तो सब खत्म। ये चीज़ें समझनी चाहिए, इतने बड़े हो गए हैं अब तो, कसम से इन सबसे छोटा हूँ मैं यहाँ पे। जन्नत क्या क्लियर करना चाह रही है उसको? और शहराज अगर इतना बोल रहा है ना तो उसके पास वाकई में है बोलने के लिए, वो हवा में तीर नहीं छोड़ा अभी भी जो इस मामले में इतना बोल। मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा ना जुनैद और उसको क्या नाम है आयशा को खुद से
टाइम देना चाहिए एक दूसरे को। यार इतना वो टाइम दे रहे हैं सॉर्ट और और कितना? सॉर्ट नॉट तो फिर नॉट। एक्चुअली ना पर- एक बात बोलूँगी, कल जुनैद और मीर हमजा की वैसे भी शाम में लड़ाई हो गई। ये लोग यही तो हरकतें करते हैं। मतलब एक एग्जांपल देनी हो तो हमारी बात फिर बहुत और आएगी में आ जाएगी, वी आर इन अ वेरी गुड टर्म्स अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपको पता है मेरे पार्टनर की इस बंदे से, जो भी है मीर हमजा से, इतनी हट चुकी है किसी बात पे ना, इनका शाम से क्लैश शुरू हो गया। आप उसके साथ कैसे डांस कर सकते हो? आपके अंदर इतनी ऑडेसिटी कैसे आ रही है? तुम कितनी बड़ी बात हो जाए नाराज हो जाते, कुछ भी हो जाता है, लेकिन स्टार्ट का सब कुछ मीठा मीठा था। अब मास की भी कितनी बड़ी बात हो जाए, दोनों कहीं हद तक एक दूसरे का वो लेवल बर्दाश्त करते होंगे ना, क्योंकि आपको पता है ये सिर्फ एक सिचुएशन है। डीप डाउन हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगर औरतों को अटेंशन ना मिले ना, उनके दिल में वो जख्म पड़ता है और फिर वो एक दिन बहुत बड़ा हो जाता है। मास वो आपको पढ़ने ही नहीं दे रहा। और कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोग, मुझे नहीं पता कि सबका, मुझे मैं किसी को अभी अपने दिमाग में पॉइंट भी नहीं कर रही हूँ, या दुनिया में मर्द इस चीज़ को नोट नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं, और फिर औरतों को लग जाती है वो चोट। फिर वो उसका रिएक्शन देती है तो कहते हैं कि तुम तो हर वक्त रोना डालती हो, ये करती हो, वो करती हो। आपको अटेंशन टाइम टू टाइम देनी थी। शी वॉज नॉट इन गुड मूड, शी वॉज नॉट। और ये इसके लिए इतना मुश्किल टास्क था कि ये हंसाती उस टाइम पे, क्योंकि ये अंदर से बहुत उस टाइम पे गुस्से वाली ही हुई हुई थी। ये नॉर्मल काम ये और नहीं थी जन्नत उस बहुत टाइम। एक्सट्रीम हुआ था इनका रात को। इसका और जन्नत का क्या? जन्नत इतनी बुरी तरह नहीं चल अच्छा वो तो अलग ही चैप्टर है, लेकिन मुझे ये था कि बहुत ऑफ मूड जा रही है, मैं किसी और को बुलाऊंगी तो बाकी हंसा भी रहे हैं, तो ये नहीं हंस रही। अभी बुलाते हैं, देखते हैं ये हंसाती कैसे है। मैंने तुम्हारे साथ भी एक जो थेरेपी की थी और एक इसके साथ जो किया था, समझ लो जो कल बतूल के साथ किया मैंने, दैट इज़ जिस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, जिस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, गम में हैं, मतलब जितने भी आपके नेगेटिव फेसेस हैं सॉरी, तो उसमें आप ना उसको प्रोलॉन्ग करने के लिए वहाँ मत बैठो। तुम बीमार हो, पहले कहाँ दर्द हुआ, कब से दर्द है, कल से दर्द है, अच्छा मेडिसिन ली थी, नहीं ली थी, चुप। हाँ मत करो ये। वो बीमार है, नज़र आ रही है ना वो बीमार है, ऑफ कोर्स उसका राइट लेफ्ट कहीं ना कहीं मेडिसिन भी आपको नज़र आ ही जाएगी, ठीक है। अब आप उसका मूड चेंज करने की बात करो। दिस इज सच अ हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ, लेकिन हाँ अब उसको चेंज में लाना है, उस उसको आप सिचुएशन में change पड़े पे नहीं लाओ, रहना। ठीक है। और अगर कोई कह रहा हो ना यार मेरा मूड तो इस टाइम बहुत ख़राब है और तुम मुझे मुसलसल हंसाने की कोशिश कर रही हो, तुम मुझे मुसलसल मतलब मेरा दिल नहीं है मैं हंसूँ, मुझे मेरे मूड से मत हटाओ, तो उसका भी एक सिंपल ये एक तरीका है कि आपको पता है जितनी देर बैठेगा ये बैठेगी, ये नेगेटिव बोलेगी या गुस्सा करेगी, गाली देगी, अपना फ़ोन ख़राब करेगी, ठीक है। उस टाइम पे आप थोड़ी देर के लिए वहाँ से उठ जाएं। सुन यार, मर्द है ना, ओवरऑल पूरे घर में डिसरिस्पेक्ट फील करेगा वो ये कि ठीक है लड़ाई हुई, सारी ये बात चीजें नहीं हुई, होती कि मर्द तो रिस्पेक्ट फील करे, ये समझो गलत ना है यार। सब बराबर होते हैं, सब बराबर होते सब हैं, बराबर एग्री, हैं यहाँ सब पे। बराबर होते हैं, लेकिन लड़कों का थोड़ा वो तुम्हें पता है वो मजाक उड़ाते हैं लड़के, और लड़कों का ऐसा मजाक है कि वो जब उड़ाते हैं तो दूसरा कुछ बोल नहीं सकता, उनका आपस का ऐसा है। उसको सिर्फ ये हुआ कि यार चलो लड़ाई थी जो भी थी, मैं उससे वहाँ पे बात करने गया भी था, उसने मुझे बोला नॉट इंटरेस्टेड, जो कि उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा, जो कि आयशा गलत है, अभी क्या कहा, गलत है, मैंने मजाक में बोला, नहीं भले, लेकिन वो गलत है, अग्री कर मैं ले। उस टाइम पे मुझे जो तेरी चीज़ है, जो मजाक बोला, उसको बोला इसने मैंने बोला, बोला लेकिन मैंने अभी वो मजाक उसकी किया, हटी वहाँ हुई पे है। भी बोला मैंने कि मजाक किया था वो मैंने। तुम सुनो, तुम उसको अग्री कर लो, बात ख़त्म करने की कोशिश करो, सॉरी बोल दो उस बात पे कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मैं आइंदा से ख्याल रखूंगी। दूसरी चीज़ पहले उसको अपनी ये पुरानी बात क्लियर करे फिर मैं बोलूँ। नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं कह रही। डू वन थिंग, गो मेक ब्रेकफास्ट एंड चाय, सबसे पहले चाय बना, उसके आगे बस चाय दे, हर चीज़ खत्म हो जाएगी और सब बिल्कुल ही स्मूथ। एक कप चाय पे जा, बस, चाय that's लेके it, you know, और बैठ के इतना बात easy कर। है पहले तू जुनैद। सॉरी बोल दे, नॉट इंटरेस्टेड वाली बात पे वो भी बोल देगा, बात कर ले, हाँ। खत्म कर, जाओ। लंबी होगी सब। ज़्यादा ईगो पे नहीं लगा था मुझे, शराज ने और माज ने बिठा के यहाँ पे बोला कि आपने बहुत ज़्यादा शुरू में कर दिया इसके लिए, ठीक है, अब आप भी देखें कि ये आपके लिए क्या करता है। तो वाकई से मेरे लिए क्या किया है, मुँह बना के बैठ गया, मज़ीद
अपनी ही गलती पे मूड बना के बैठ गया और उसके बाद यहाँ पे और ज़्यादा तमाशा क्रिएट कर रहा है। तो उन दोनों की बात फिर सही थी ना कि एफर्ट सारी मैंने की, वो क्या करेगा मेरे लिए? कुछ भी नहीं, सब तो मैंने ही परोस के दे दिया है, तो वो क्या करेगा मेरे लिए? लेकिन अच्छा, देखो चलो ठीक है, एक फिर तुम चीज wait करो। आयशा थोड़ी सी मे बी एक सकता है तुम्हारे लिए चीज नाश्ता बनाए। एक चीज वो कभी भी अभी फिलहाल तो नहीं बनाएगा, वैसे बना देगा 10,000 दफ़ा। एक चीज़ थोड़ी सी यार है, वो ये कि देखो जब दो पार्टनर्स आपस में नाराज़ होते हैं ना, अभी शिराज ये बात कर रहा था और समझ आई मुझे उसकी बात, उसमें से एक अगर जाके डांस करे ना यार, तो पता है दूसरा यही समझेगा कि वो मेरी जलाने के लिए कर रही है, तो उसकी और सड़ेगी वो। तुम समझ रही हो, सड़ेगी आयशा, तुम्हारी भी सड़ेगी। फौरन नहीं कहना कुछ भी, ठीक है ना, उसकी सुनना पहले वो क्या कहते हैं, ठीक है ना। कल जब मैंने सब हो खाना जाए- साथ नहीं खाया, लेकिन मैंने उसको जूस निकाल के दिया और वहाँ रख कर आई कि भाई पी लो। अच्छा, तुम ये बात उससे डायरेक्ट करो। तुमने क्या किया आशिर के साथ? क्या किया? कुछ तो किया तो नहीं? नहीं नहीं, हमारा मस्त चल रहा है, ठीक है, मस्ती कर रही थी मैं तो सही। उसके साथ। और ताड़े जा रहा है और तुम्हारी वो बिगड़ता जा रहा है लड़का आजकल। अच्छा। यार मुझे कौन? लगता था आशिर आशिर? बहुत ही शरीफ लड़का है, वो ऐसी ऐसी बातें करता है ना, मेरा दिमाग उड़ा देता है। मैं कहती हूँ ये क्या बोल रहा है। आई एम हैप्पी यार, नाउ आई एम हैप्पी। गुड। फोकस तो नहीं है तुम्हारा कहीं और? तौबा करो। ऐसे नहीं बोलो Not यार, at all. इंसान है। अच्छा, मेरे टाइम पे आप लोगों को ये नहीं होना इंसान है। अब किस बात का रोना है? जब तुम्हारे पास एक बंदा आ रहा है और तुम उसको बोली नॉट इंटरेस्टेड, तो किस बात का है? अभी मुझे कह रही है किचन में कि ना वो क्या नाम है उसका, कर तो दिया तुमने तमाशा, और मैंने तुम जो रात में तमाशा कर रही थी वो क्या था? वो अब कह मतलब रही तमाशा है, क्या होता है? मैंने- अपनों के मैंने साथ बात नाराज- करना तमाशा होता है। जब Exactly. तुम साथ अकेला छोड़ दोगी मुझे और मेरे पास आके मुझसे बात करेंगे, तो मैं उनको बोलूँ कि तमाशा कर रहा हूँ मैं। भाई मेरे साथ मेरे यही लोग हैं जिनके साथ मैं हूँ और मैं आखिरी तक रहूँगा। अच्छा मेरी बात सुनो, वो ये कह रही है कि मैंने उसको मजाक में बोला था, उससे बोला मुझे बात करनी है, तो मैंने बोला नॉट इंटरेस्टेड, यानी कि मैं बात करने में इंटरेस्टेड। इस टाइम उस टॉपिक पे, उस सिचुएशन में मजाक का मूड होता है? सम टाइम वो आ गया सीरियसली मेरे पास। बतूल आप बता दो। चलो तुम सब कुछ छोड़ो, खाना तुमसे मैं बोल रहा हूँ, मुझे खाना खाना है यार, मुझे बहुत भूख लग रही है, ठीक है? तुम मेरा खाना निकाल रही हो, ये बंदी आगे से बैठ के खाना खा रही है, सिर्फ ये एहसास है। शराज नाराज होता है, तुम क्या यही करोगे? कभी भी नहीं शिराज करोगे। ये तो खाना बना के रख देती है मेरे लिए कि ये खा लेगा, ये याद रखेगी शिराज को दो जाके। मैं नाराज बैठा हुआ था बाहर इसके कमरे के बाहर, सही है ना, ये खा रही थी अपना नट्स खा रही थी अंदर, तो इसने रूज के हाथ कहा कि शिराज को दिख रहा है ना, और ये रूज मेरे पास आई, ये नट्स खाए। अब ये सोचो, मैं रोटियां तुमसे मांग रहा हूँ, खाना तुमसे मांग रहा हूँ, ये क्या लोग हैं ये? फिर गुस्सा नहीं कब आएगा? हुआ रोटियां? कल रात में हुआ है। कल रात में हुआ ना कल यार, रात को तो मैं नीचे बैठी थी। तुम्हारे साथ ही तो बैठ के खाना खाया तुमने, तो मेरे साथ तो बैठा हुआ था। सालन की प्लेट बनाई थी मैंने। हाँ मेरे साथ तो बैठा हुआ था, खाना खा रहा था, रोटी दे मुझे रहे ये थे। चीज़ वही लगी यार, आपको इतना एहसास नहीं है। फिर मैं उधर तुम्हारे साथ बैठा हुआ हूँ, गुस्सा अपनी जगह, मगर केयर तो होती थी ना यार, केयर तो केयर होती है ना, यार। गुस्सा वो अपनी केयर ही जगह। नहीं फिर। माज ये देखो कुछ किया ही नहीं है। फातिमा की तरह क्यों देख रहे हो? ठीक है मास। ठीक है, कहीं और देखो, मौसम बहुत अच्छा है। अच्छा ये बात भी है कि क्या तुमने जो छेड़ आप दिया इसे? आप जिससे मोहब्बत करते हो या जो उसको देखना बहुत हार्ड है। बहुत आसान है, इनको मोहब्बत कुछ भी नहीं है इनको, तभी तो ये लड़कियों नहीं के लिए पाती। मुश्किल है मास। देख नहीं पाती। एक लड़के की ज़िंदगी ऐसी होती है कि मुझे नहीं पता लड़कियों का, लेकिन बीइंग अ गाय एक लड़के की ज़िंदगी ना बहुत और तो ज़्यादा शायद मुश्किल नहीं होती, लेकिन एक मुश्किल होती है। होती है और मैं वो agree कैसे करूंगी। होती है कि जैसी वो 16 साल 15 साल का होता है, तो यार मेरा बच्चा, मेरा बेटा या मेरा ये वो फना फना ना, उम्मीदें लगा ली। जैसे 18 साल का हुआ तो वो चीज़ कम हो गई। 20 साल का हुआ, 21 साल का हुआ, यार कब तक बाप की कमाई खाएगा, कब तक करेगा? कुछ करो, सीख या अंडरस्टैंड, कुछ करो। अगर वो नाकाम हो रहा है ना, तो सबसे पहले उसके घर वाले उसको गिराते हैं, उसको जलील कर करके, क्योंकि वो उससे जब वो कोशिश भी कर रहा होता है, नहीं हो पा रहा होता ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तो उसके घर वाले उसको जलील करते हैं। इतने सारे मेजॉरिटी लड़के ऐसे हैं कि जिनके ये जो कहते हैं ना बाल नहीं है यार, ये नहीं है, बूढ़ापन आ रहा है, चीज़ें आ रही हैं,
जब इंसान अंदर से खुश नहीं होता ना तो उसकी शक्ल पे यही चीज़ें आती हैं, बाल उड़ जाते हैं, चीज़ें उड़ जाती हैं, शक्ल पे ही होता है कि यार ये परेशान है, स्ट्रेस लाइंस आ जाती हैं। वो रीज़न क्या होता है? वो सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि उसको उसके घर से सुकून नहीं होता। नहीं 100% एग्री, और ये बात तो मैं मानती हूँ कि औरतों के मुकाबले मर्द बाकी थोड़ी तल्ख जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन ये प्लस पॉइंट है। बहुत कम है ना शुक्र यार, वो क्या प्लस पॉइंट? नहीं, एक होती है अल्लाह ताला से आपने शुक्र कर लिया है, लेकिन खुद को ये बात ना बार बार बताना कि ओके दिस इज ओके, अपने अंदर हमेशा एक लाइन रखनी है, नहीं आई वांट समथिंग मोर, आई वांट समथिंग मोर। नहीं, आपको जो एफर्ट करते हैं, एफर्ट करना अलग बात है, और जो आपको मिल गया है उसको गुजार कर, उसमें शुक्र करना अलग बात है। वो तो ठीक है, मतलब दो इन चीजों को एक कुछ लोगों ने इसी पॉइंट को कि हर हाल में शुक्र करना चाहिए इस सेंस में ले लिया है कि जस्ट सिट लाइक दिस, व्हाटएवर कम्स जस्ट शुक्र।